नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी से दलित वोट छिटकता जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगभग अपने खत्म होने की कगार पर अब पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक लड़ाई छिड़ चुकी है तीन खेमों में। एक खेमा अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है। एक खेमा संजय सिंह का है, जो चुपके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक खेमा मनीष सिसोदिया का है, जिस खेमे के सभी सिपह सालारों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मिटा दिया है, लेकिन अकेले मनीष सिसोदिया अब फील्ड में जूझ रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा एक जो सवाल अब ये पैदा होता है कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय का वक्त है। सुना ये जा रहा है, अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आज आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिस वोट पर सबसे ज्यादा, जिस वोट बैंक पर घमंड था, यानी कि दलित और पिछड़ों का, वो वोट बैंक अब धीरे धीरे करके खिसक रहा है अरविंद केजरीवाल के खेमे से। ऐसा क्यों है, इस पर तो हम बाद में अभी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम, जी हाँ, एक बड़ा दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। और आम आदमी पार्टी सीधे, जो राजेंद्र पाल गौतम है, ये आम आदमी पार्टी को छोड़कर इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब ये कांग्रेस के हो गए हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम दूसरे दलित नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी छोड़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी पार्टी छोड़कर चले गए थे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं वो। और जो राजकुमार आनंद है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, जिन्हें सोमनाथ भारती के अगेंस्ट थे, बसपा से चुनाव लड़े। सोमनाथ भारती बुरी तरीके से पटकनी खानी थी, वो तो पहले से ही लग रहा था, ये सिर्फ वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी को छोड़ा है जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी का बड़ा दलित चेहरा माने जाते थे। सवाल यह है कि उनके पार्टी छोड़ने के बाद क्या आपको विधानसभा चुनाव में किसी तरह का सियासी नुकसान होगा? दूसरी ओर गौतम दिल्ली में कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, ये भी अभी समय बताएगा। राजेंद्र पाल गौतम का साल 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अच्छा खासा सियासी बवाल हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने गौतम को मंत्री पद से हटा दिया था। पिछले कुछ वक्त से राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। राजेंद्र पाल गौतम ने 2 बार लगातार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीता है। राजेंद्र पाल गौतम दूसरे दलित नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी छोड़ी है, बल्कि ये कह के दूसरे आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी पार्टी छोड़कर चले गए थे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की अगर राजनीति के देखें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जाति जनगणना कराया जाना देश में जरूरी है, क्योंकि इससे ही समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी मिलेगी। इसका फायदा भी पार्टी को हुआ है और लोकसभा चुनाव में उसने अपनी सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली है। राजेंद्र पाल गौतम भी सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को दिल्ली में दलित मतदाताओं के बीच में निश्चित रूप से एक चेहरा मिल गया है कांग्रेस को। कांग्रेस से शामिल होने तक गौतम ने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, भागीदारी और हिस्सेदारी के मुद्दों पर चुप रहती है। बहुत बड़ा कमेंट्स किया है।
गौतम ने कहा कि एक बार फिर से इसको आपको सुनना चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, भागीदारी और हिस्सेदारी के मुद्दों पर चुप रहती है। गौतम ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को रफ्तार देने और सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। आपके पास अब कौन बचा है? आम आदमी पार्टी के पास अब दिल्ली में बड़े दलित चेहरों के नाम पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरलान और कौंडली के विधायक कुलदीप कुमार ही रह गए हैं। राखी बिरलान दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है और सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। आपने लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय के बीच अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुलदीप कुमार को सामान्य लोकसभा सीट से पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस 1998 से 2013 तक लगातार सत्ता में रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 2015-2020 के बीच विधानसभा चुनाव में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। दिल्ली में जो पिछले चुनाव थे उसके मुताबिक 2013 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों में से बीजेपी को 31 सीट मिली थी 2013 में और आम आदमी पार्टी को मिली थी 28 सीट, कांग्रेस को मिली थी 8 सीट। लेकिन इसके ही अगले साल 2014 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 7 सीट मिली, कांग्रेस 0-0 पर सिमट कर रह गई। इसके बाद 2015 विधानसभा चुनाव आए, यहां पर 3 सीट बीजेपी को मिली, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई 2015 में। 2019 में फिर चुनाव हुए लोकसभा सीटों पर, यहां पर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 0-0 पर हो गई। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, यहां पर बीजेपी को 8 सीट मिली, आम आदमी पार्टी 62 पर आ गई और कांग्रेस 0-0 पर रह गई। 2014-24 के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 0-0 पर आ गई, जो कि मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ रही थी। इसके बावजूद 0-0 पर सिमट गई। पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी आरक्षित सीटें जीती थी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और इनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में दलित मतदाताओं की आबादी 20 से 22% है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में कथित शराब घोटाले की वजह से पहले से ही मुश्किलों में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट प्रकरण की वजह से भी पार्टी परेशान है। बीजेपी पर ऐसा आरोप है कि वह आम आदमी पार्टी में सेंधमारी कर उसके नेताओं को तोड़ रही है। ऐसे में दलित नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 2 चुनावों जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी? दूसरी ओर कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि राजेंद्र पाल गौतम के आने के बाद उसे दिल्ली की राजनीति में फायदा जरूर होगा और वह दिल्ली में अपने खराब प्रदर्शन से उबर जाएगी। बड़ा मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इन घोटालों ने इतना बड़ा डेंट मार दिया है कि अब आम आदमी पार्टी उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ है। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।